विनम्र अपील है आदरणीय अध्यक्ष SGCCI विजय भाई मेवावाला जी से कि आप आज के मुख्य अतिथि पवित्रा मार्गरीटा जी से अपील करेंगे कि वो अपना स्थान मंच पर ले। साथ में जुड़ेंगे SP वर्मा सर, संजय सरावगी जी जो कि हमारे अतिथि विशेष है। साथ में मैं विनती करूंगा रमेश भाई वगासिया जी, नीरव भाई मानलेवाला जी, मृणाल भाई शुक्ला, बिजल भाई जरीवाला, सुरेश भाई पटेल, मुकेश भाई पटेल प्रेसिडेंट STMF और प्रणव भाई मेहता, महेंद्र भाई कुकड़िया जी से भी धन्यवाद। विश्व पटल पर विकसित राष्ट्र की ओर सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ एकमात्र देश अपना भारत देश, उसके ग्रोथ इंजन समान राज्य गुजरात राज्य के फास्टेस्ट ग्रोइंग शहर सूरत शहर की धरती से मेरा सभी को नम्र अनुरोध है कि हम अपने देश के मान में राष्ट्रगान के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और एक साथ राष्ट्रगान शुरू करेंगे। नमस्कार। श्री सदननीस एवं सूरत एक्समेक फेडरेशन द्वारा आयोजित सूरत इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो 2024 जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सिटेक्स कहते हैं, उसके उद्घाटन समारोह में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि ऐसे माननीय कपड़ा एवं विदेश राज्य मंत्री भारत सरकार एवं आसाम से राज्यसभा के सांसद श्रीमान पवित्रा मार्गरेटा जी, माननीय अपर वस्त्र आयुक्त कार्यालय मुंबई, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार एवं जिनका मार्गदर्शन और सहयोग हमेशा SGCCI को मिला है, ऐसे आज के अतिथि विशेष श्रीमान SP वर्मा सर, SGCCI के प्रमुख विजय भाई मेवावाला, उप प्रमुख निखिल भाई मद्रासी, IPP श्री रमेश भाई वगासिया, सेक्रेटरी श्री नीरव भाई मानलेवाला, खजांची श्री मृणाल भाई शुक्ल, सिटेक्स 2024 के चेयरमैन श्री सुरेश भाई पटेल, सभी पूर्व प्रमुख श्री, मंचस्थ महानुभाव, मैनेजिंग कमेटी सदस्य, सभी स्पॉन्सर्स एवं यहाँ पे पधारे सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ और आज के कार्यक्रम में सभी का अभिवादन करता हूँ। विविध संस्कृतियों एवं परंपराओं में दीपक जलाने का कार्य कहीं गहरे निहितार्थ और प्रतिध्वनि रखता है। यह अज्ञानता पर ज्ञान की विजय और निराशा पर आशा और विजय का प्रतीक समान है। हम ज्ञान और बुद्धि का दीप जलाकर अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। दीप प्रज्वलन के लिए मंचस्थ सभी उत्थान और सभी चुनौतियों से ऊपर उठने के हमारे संकल्प का प्रतीक है। यह अंधकार पर प्रकाश की शक्ति, अज्ञानता पर ज्ञान की शक्ति का प्रमाण है। इस शुभ शुरुआत का नेतृत्व करने के लिए हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद। इसके साथ ही शानदार शुरुआत के बाद
अब हम आधिकारिक तौर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा करते हैं और अपने नियोजित कार्यक्रम की ओर बढ़ते हुए मैं स्वागत प्रवचन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा कि सदन गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रमुख श्रीमान विजय भाई मेवावाला जी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्पीक इन हिंदी। मैं हिंदी में ही बोलूँगा आज। और पहली बात तो ये हमारा जो नया टेन्योर चालू हुआ है इस साल, ये सर फर्स्ट इवेंट इन अवर टेन्योर। और ये इवेंट में जो इतना सक्सेस आज इवेंट है, और सर भी फर्स्ट टाइम ही एग्जीबिशन में यहाँ आ रहे टेक्सटाइल एग्जीबिशन में, और इतना सक्सेस इवेंट के पीछे हमारे पूरे SGCCI की टीम, हमारा पूरा SGCCI का मार्केटिंग स्टाफ, मैनेजमेंट स्टाफ, बैक ऑफिस स्टाफ, और हमारे जो टैक्समैक्स फेडरेशन, जो हमारे पार्टनर है टैक्समैक्स फेडरेशन एसोसिएशन का पूरा स्टाफ, पूरा ऑफिस बेयरर्स, ये सब की जहमत के बाद इतना सक्सेस ये एग्जीबिशन है। अभी दिख रहे हैं आपके कितना ज़्यादा और कितना पैक एग्जीबिशन है, और इनको सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन देता हूँ। और ये सबके पीछे वन एंड ओनली एंड वन मैन आर्मी, और एग्जीबिशन चेयरमैन बिजल जरीवाला की मेहनत, जो ऑल एग्जीबिशन चेयरमैन है, और इनकी सब मेहनत, अपने चैम्बर के सब स्टाफ और टैक्समैक्स के सब अधिकारियों की मेहनत की वजह से आज हम रिकॉर्ड ब्रेक बुकिंग, जो चैम्बर के इतिहास में अभी तक नहीं हुआ है ऐसा 6,700 स्क्वायर मीटर का बुकिंग कर पाए थे। आगे 6,000 स्क्वायर मीटर का हमने उद्योग में PM साहब के टेन्योर में बुकिंग किया था, और इस बार हम 6,700 स्क्वायर मीटर्स का इसमें बुकिंग ले पाए। वह भी एग्जीबिशन की सफलता देख रहे हो, और इंडस्ट्रीज का इससे बूस्ट बहुत मिलेगा, ऐसा मैं आशावाद रखता हूँ। आज के सीटेक्स प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि एवं उद्घाटक के रूप में पधारे हुए भारत के माननीय राज्य कक्षा के टेक्सटाइल मंत्री श्रीमान पवित्रा मार्गारेटी जी, भारत के टेक्सटाइल मंत्रालय के एडिशनल टेक्सटाइल सेक्रेटरी श्रीमान SP वर्मा जी, मेरे साथी चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री निखिल मद्रासी जी, IPP श्री रमेश भाई वगासिया, ऑनररी सेक्रेटरी श्री नीरव भाई मानलेवाला, ऑनररी ट्रेजरर श्री मुनाल भाई शुक्ला, ऑल एग्जीबिशन चेयरमैन श्री बिजल भाई जरीवाला, सीटेक्स प्रदर्शनी के चेयरमैन श्री सुरेश भाई पटेल, और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिन्होंने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है, ऐसे सूरत टैक्समैक्स फेडरेशन के अध्यक्ष मुकेश भाई पटेल और उपाध्यक्ष श्री प्रणव जी मेहता और सभी महानुभावों को इस मंच से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। टेक्सटाइल मशीनरी का प्रदर्शन इस महोत्सव में हमारी सभी एक विशेष और महत्वपूर्ण अवसर से हम इकट्ठे हुए हैं। यह प्रदर्शनी हमें इस उद्योग की प्रगति और भविष्य के नए विचारों से अवगत कराने का अवसर देता है, और हमें यह भी बताता है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रदर्शनी से हमारी दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। भारत में टेक्सटाइल उद्योग का रोजगार और महत्वपूर्ण योगदान है। यह उद्योग देश के विभिन्न क्षेत्रों में लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में टेक्सटाइल उद्योग के कारण न केवल बड़े नगरों में बल्कि गांवों में भी नौकरियां का स्थायी स्रोत बनाता है, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। टेक्सटाइल उद्योग विशेष रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और टेक्सटाइल मशीनरी का योगदान इस उद्योग के विकास में अविश्वसनीय है। यह प्रदर्शनी टेक्सटाइल उद्योगों को न केवल विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि वर्तमान समय की मांग मॉडर्न मशीनरी की है।
जिसके उपयोग से ही हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कपड़ा बना सकते हैं। मोदी साहब का जो सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट और भारत को विश्व बाजार में तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने का, वो हम ऐसी लेटेस्ट मशीनरी से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और प्रस्तावित कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। आप कपड़ा ऑटोमेटिक मशीन पे ऐसा बनाए कि एक्सपोर्ट ही करना है वो सोच के ही बनाए, तो ये अपने लोकल मार्केट में और अपनी ये वैश्विक बाजार में भी आप टिक पाओगे। टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग प्रतिस्पर्धा में मजबूती पाने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। उन्नत मशीनरी और प्रक्रिया को अपनाना, जिससे कार्यक्षमता में सुधार हो और लागत कम हो और उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि हो। गुणवत्ता का मानक प्रमाण पत्र, ब्रांड निर्माण। आप अपनी टेक्सटाइल मशीनरी ऐसी एडवांस टेक्सटाइल मशीनरी लाओगे और ब्रांड निर्माण करोगे तो ही आप वैश्विक बाजार में टिक पाओगे। इस प्रदर्शनी में टेक्सटाइल मशीनरी, टेक्सटाइल एंसिलरी, टेक्निकल टेक्सटाइल मशीनरी, एयरजेट लूम, वाटर जेट लूम, रेपियर लूम, इलेक्ट्रॉनिक लूम, जैकार्ड, डॉबी मशीन, वेलवेट वीविंग मशीन, वार्पिंग मशीन, डिजिटल प्रिंटिंग मशीनरी, फ्यूजिंग मशीन और साथ में ही बड़ी संख्या में मशीनरी का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में एयरजेट, वाटर जेट, मोनो स्पेटिंग मशीन, डिजिटल प्रिंटिंग मशीन आकर्षण का केंद्र होगी। एयरजेट मशीन अन्य मशीनों की तुलना में 7 से 8 गुना ज़्यादा उत्पादन देता है और वाटर जेट 6 से 7 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन देता है। 4 साल पहले हमने जब यहाँ एग्जीबिशन पहले किया था, तब प्रतिदिन 1000 मीटर प्रोडक्शन वाली डिजिटल मशीन हमने इंस्टॉल की थी। अगले साल भी 1200 से 1300 मीटर प्रतिदिन प्रोडक्शन देने वाली मशीन हमने इंस्टॉल की थी, मगर आज इस प्रदर्शनी में 1600 मीटर प्रतिदिन प्रोडक्शन देने वाली मशीनरी इंस्टॉल की गई है। तो ये बताता है कि प्रोडक्शन से आपकी कॉस्ट भी कर सकती है और एडवांस मशीनरी तो डिफॉल्टलेस कपड़ा भी निकल सकता है। इसलिए मार्केट में टिकने के लिए क्वालिटी, क्वांटिटी और कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। और ये एडवांस मशीनरी में आप क्वालिटी भी ले पाओगे, क्वांटिटी भी बना पाओगे और कंसिस्टेंसी भी आप दे पाओगे। जो पहला मीटर कपड़ा निकलता है वही आखिरी मीटर कपड़ा निकले तो आप वैश्विक मार्केट में टिक सकते हो। अब तक भारत में विभिन्न प्रदर्शनियों में 1100 से 1200 आरपीएम स्पीड वाली मशीनरी प्रदर्शित हुई थी। इस बार साहब ने अभी 1400-1500 आरपीएम वाली मशीनरी तो देख ली, मगर 1600 आरपीएम की मशीनरी भी यहाँ लगाई जा रही है। मैं आप सभी को यह उम्मीद करता हूँ कि आप इस अद्वितीय और उत्कृष्ट प्रदर्शन का एक हिस्सा बने। श्रीमान, ये तो हो गई प्रदर्शन की और मशीनरी की बात, मगर मैं आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बताना चाहूँगा, जिसमें मुख्यत्वे मैकेनिकल स्ट्रेच यार्न, बाई सिंकेज यार्न, हाई स्पीड डेनियर पॉलिस्टर इंडस्ट्रीज यार्न, लो डेनियर हाई फिलामेंट यार्न और लो डेनियर लो फिलामेंट यार्न जैसे विशेष पॉलिस्टर यार्न पर QCO लगा हुआ है। ये 17 टाइप्स ऑफ यार्न है जिस पे वो QCO लगा हुआ है। श्रीमान, मैं इस मन से आपको निवेदन करता हूँ कि ऐसे 17 प्रकार के स्पेशलिटी यान के ऊपर जो QCO लगा है उसको हटाया जाए, क्योंकि यह यान जो भारत में निर्मित ही नहीं हो रहा है, ये यान का भारत में प्रोडक्शन भी नहीं, उत्पादन ही नहीं है, वो यान चीन से आयात करना पड़ता है। ऐसे यान पर से QCO को तुरंत हटाया जाए ताकि हम अपने बुनकर को और यहाँ के लेबर को रोजी रोजगारी दे सके। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के यान का निर्माण भारत में होता है, लेकिन उत्पादकता उद्योग की मांग की तुलना में बहुत कम है। जितना कंजम्पशन है पूरे सूरत में और उतना माल का प्रोडक्शन नहीं है सूरत में, तो जिससे उद्योगपतियों को आवश्यक आयात करने के लिए ऐसे यान पर से भी QCO हटाया जाए। जितना कंजम्पशन है और प्रोडक्शन कम है, अगर उसका जितना गैप पड़ता है 25-30% का, उसको भी QCO हटा के उसकी परमिट दिया जाए। यान पर QCO के कारण यान की कीमत भारी वृद्धि में बढ़ चुकी है। यान की उपलब्धता मतलब कम हुई है, इसके हिसाब से बुनकरों को यान खरीदने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए बुनकरों को मुश्किल का सामना करने के लिए यान बैंक योजना दोबारा शुरू की जाए। यान बैंक सर जी, यान बैंक 2019 में बंद हो चुका है, उनको दोबारा शुरू की जाए तो छोटे छोटे बुनकर जो MSME है, माइक्रो वीवर, माइक्रो स्मॉल वाले जो वीवर्स है, उनको बहुत इसमें राहत मिल सकती है। और कपड़ा क्षेत्र में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग और बुनाई उद्योगों में भारी निवेश लेने के लिए A-TUP स्कीम भी शुरू से
फिर से शुरू करने का प्रस्ताव मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। यह स्कीम भी अप्रैल 2022 में क्लोज हो चुकी है और जब ये स्कीम चालू थी तब कपड़ा उद्योग में भारी मात्रा में निवेश आया था, इसलिए एटअप स्कीम को फिर से शुरू करने की तत्काल आवश्यकता है। आप अभी ये प्रदर्शन से आप आ रहे हो और अगले साल भी ये प्रदर्शनी में करीबन 500-600 करोड़ का बिजनेस हुआ था और ये प्रदर्शन के दौरान जो लीड आई थी लोगों की, वो लीड पूरी करते करते 6 महीने के अंदर 1600 करोड़ की लीड पूरी हुई थी। अगर इतना प्रोडक्शन आएगा, इतनी मशीनरी बिकेगी और सूरत में ऐसे भी पीएम मित्रा पार्क चालू हो रहा है और यहाँ प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसे पार्क बन रहे हैं, टेक्सटाइल पार्क बन रहे हैं, इसमें ये मशीनरी इंस्टॉल होने वाली है। तो ये दिक्कत यहाँ की अवेलेबिलिटी जितनी बढ़े उतनी बढ़ानी चाहिए, जो यहाँ नहीं मिलता है उसको आने देना चाहिए, तभी हम ये 3 नंबर की जो अपने वैश्विक इकोनॉमी में जाना है, मोदी साहब का जो सपना है वो हम पूरा कर सकेंगे। इसके अलावा सर जी स्टैंड अप स्कीम 2009 में बंद हो चुकी है, पावर टैक्स स्कीम, ग्रुप वर्कसेट स्कीम, STPI स्कीम, IPDA स्कीम और कॉम्प्रिहेंसिव पावरलूम डेवलपमेंट स्कीम फिलहाल बंद है। सर जी इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी है, महंगी मशीनरी है, 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख तक की एग्जैक्ट मशीनें आती है। वो एक व्यूअर या एक उद्योगपति के बस की बात नहीं है कि वो 24 लोन लगा सके। तो इनसे लिए ग्रुप वर्कसेट स्कीम थी पहले कि भाई 4 आदमी मिलके या 5 व्यापारी मिलके एक अंडर वन रूफ ये मशीनरी लगा सके, वो स्कीम भी वापस चालू करनी पड़ेगी, तो अपने यहाँ प्रोडक्टिविटी और बढ़ सकती है। भारत को वैश्विक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इन योजनाओं को फिर से शुरू करने का मैं आपके समक्ष प्रस्ताव रखता हूँ। श्रीमान, आपसे मैं आशा व्यक्त करता हूँ कि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हित में हमारी सभी मांगों को पूरा करेंगे। और दूसरा सर जी, जो गारमेंट और जो कपड़ा आ रहा है बाहर से, वो कपड़ा यहाँ का रेट से कपड़ा सस्ता आ रहा है। एग्जाम्पल के 120 रुपीज़ पर केजी जो यहाँ है, कपड़ा बाहर से 95 रुपीज़ या 100 रुपीज़ केजी आ रहा है। तो आगे जाके 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना में अगर ये कपड़ा को रोक नहीं लगा दिया गया तो यहाँ की इंडस्ट्री को बहुत इफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ की पैरिटी से 25-20 रुपया कम आ रहा है कपड़ा। उनके ऊपर भी QCO या BIS लगाना जरूरी है, ऐसा मेरा मत है। तो मैं आशा रखूँ कि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हित में हमारी सभी मांगों को बारे में सोचेंगे, पूरा करने की कोशिश करेंगे और पॉजिटिव निर्णय लेंगे। आभार। जय हिंद, जय जय गरीब। Once again, I welcome to all of you. बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख श्री। जैसे विजय भाई ने बताया कि उनके कार्यकाल का ये पहला एग्जीबिशन है, ऐसे हमारे माननीय मंत्री श्री का मंत्री बनने के बाद ये पहला कार्यक्रम है सूरत की धरती पर। मैं समारोह के बारे में जानकारी देने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा सूरत टैक्स मेक फेडरेशन के उप प्रमुख श्री प्रणव भाई मेहता। आप आए और इस पूरे समारोह के बारे में माहिती प्रदान करें। Good morning, friends. I am very pleased and honored to see Mr. Margarita as our chief guest, Mr. Verma along being the chief guest together, and we all are hosting this exhibition year after year and doing this very successfully with a joint venture with Chamber of Commerce. So I would thank Mr. Mewawala, Mr. Nikhil Madrasi, past president Mr. Ramesh Vagasia, Neerav Mandlewala, the treasurer Bijal Bhai, Suresh Bhai, Vijay Bhai and Mahendra Bhai, my fellow friend. I welcome everyone, and this such exhibitions leads to a super success and super growth to the Surat, which is our textile capital. So we are very pleased and honored to have you, sir, and to inaugurate such a wonderful exhibition. Thank you. धन्यवाद प्रणव भाई।
ऐसा बोला जाता है कि एक संस्कृति है भारत की, ऐसी एक संस्कृति है गुजरात की। हमारे अतिथियों का स्वागत सम्मान। हमारे आज के मुख्य अतिथि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री पवित्र मार्गरीटा जी का स्वागत सम्मान फ्लोरल और मेमेंटो से करने के लिए मैं विनंती करूंगा SGCCI के प्रेसिडेंट श्री विजय भाई मेवावाला एवं श्री प्रणव भाई मेहता, वाइस प्रेसिडेंट टैक्समेट फेडरेशन। पाछळ आवजो थोड़ा। हेलो भाई 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 थोड़ा वाइड आओ थोड़ा अंदर चालला जाओ आखा। सर आपका स्वागत है सूरत की इस धरती पर। धन्यवाद। अभी श्री निखिल भाई मद्रासी एवं महेंद्र भाई कुकड़िया से विनती करूंगा कि वो हमारे अतिथि विशेष श्री SP वर्मा जी का स्वागत सम्मान करें। भाई थोड़ा पाछळ आओ। धन्यवाद। आखू वाइड आवे हमारू भी। 2024 एग्जीबिशन के बारे में बात रखने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा ग्रुप चेयरमैन, वैसे चेयरमैन ऑफ ऑल द एग्जीबिशंस श्री बिजल भाई जरीवाला। थैंक यू प्रेसिडेंट विजय भाई, माननीय मुख्य अतिथि एवं उद्घाटक श्रीमान पवित्र साहेब, आदरणीय अतिथि SP वर्मा सर, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, सभागृह में उपस्थित सभी महानुभाव और मित्रों, फलों में आम का, भगवान में राम का, फैक्ट्री में काम का, बाजार में दाम का बड़ा महत्व है। वैसे ही सूरत में स्वागत का, सूरत में पकवान का, सूरत में ज्वेलरी का और सूरत में कपड़ा का बड़ा महत्व है। सर, ये एग्जीबिशन सूरत में करीब 10 साल से चैम्बर द्वारा आयोजित होने जा रहे हैं। सूरत की इंडस्ट्री को ये एग्जीबिशन के कारण बहुत बड़ा महत्व मिला है। सूरत का जो भी विकास है वो ये एग्जीबिशन के जरिए ही संभव हुआ है। ऐसा हम चैम्बर के सभी पास्ट प्रेसिडेंट की मेहनत और सभी चैम्बर के जो भी कार्यकर हैं उनकी मेहनत की बदौलत ये एग्जीबिशन हम आयोजित कर रहे हैं। ये एग्जीबिशन में सर 1600 RPM का एडजेट मशीन है, 6000 मीटर प्रोडक्शन देने वाली, हर रोज का 6000 मीटर के प्रोडक्शन देने वाली डिजिटल प्रिंट की मशीनरी है और मोनो मटेरियल का स्प्लिट वार्पिंग मशीन यहाँ पे उपलब्ध है। करीब 20,000 से ज्यादा लोग ये 3 दिन के दौरान यहाँ पे विजिट करेंगे। 75 से ज्यादा सिटियों में से यहाँ पे लोग विजिट करने आने वाले हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर हो गए हैं और भारत ही नहीं अंतरराष्ट्रीय लेवल से पर कहीं ज्यादा अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में से भी लोग यहाँ पे विजिट करने आने वाले हैं। युवाओं को ये टेक्नोलॉजी देखने का अवसर हमारे सूरत में मिले, ये आशय से हम ये एग्जीबिशन का आयोजन करते हैं और मैं सबको विनती करता हूँ कि जो भी कोई युवान जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा है उनको ये एग्जीबिशन की विजिट जरूर करवाइए, क्योंकि युवान ही आने वाला दिन हमारे बदल सकते हैं और वही कारण हम ये एग्जीबिशन सूरत में इतने बड़े पैमाने पर आयोजित कर रहे हैं। और ये सीटेक्स एग्जीबिशन से सूरत की इंडस्ट्री को और सूरत के उद्योग को बढ़ावा मिले, उसके लिए चैम्बर सतत प्रयत्नशील है। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू बिजल भाई। कोई भी कार्यक्रम के सफलता के पीछे उनको आयोजित करने वाले और उनको प्रमोट करने वाले दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ऐसे ही सभी स्पॉन्सर्स को सम्मानित करने हेतु मैं विनती करूंगा हमारे आज के कार्यक्रम के मंचस्थ अतिथियों को कि वो आज के जो मुख्य स्पॉन्सर है एमटेक मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड श्री उज्जवल बलर, श्री मनोज बलर, उनको आगे आने के लिए मैं नम्र अनुरोध करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा श्री पवित्र मार्गरिटा जी से। साथ में जुड़ेंगे विजय भाई मेवावाला एवं प्रणव भाई मेहता। नहीं ठीक। गोल्ड स्पॉन्सर डॉल्फिन जिंगवे मशीन्स श्री दर्श भाई सोनी। आई ऐसे ही दूसरे गोल्ड स्पॉन्सर तलाविया टेक्सटाइल से मैं कमलेश भाई तलाविया को बुलाना चाहूंगा कि आप आए और सम्मान स्वीकार करें। सिल्वर स्पॉन्सर पैरामाउंट लूम्स से साहिल भाई मुल्तानी जी को मैं विनती करूंगा कि आप आएंगे और सम्मान स्वीकार करेंगे। श्री एसपी वर्मा सर से विनती करूंगा कि वो भी जुड़ेंगे साथ में। रमेश भाई वगासिया जी, जितेंद्र भाई मिस्त्री, और दूसरे सिल्वर स्पॉन्सर विरानी इंपैक्ट से संजय भाई विरानी। संजय भाई विरानी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एमटेक मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड से उज्जवल भाई बलर आए हुए हैं, हाँ, और मनोज भाई बलर। सभी से एक बार नम्र अनुरोध है कि आप आज के सीटेक्स 2024 के मेन स्पॉन्सर धन्यवाद। सर, सूरत में एसजीसीसीआई के द्वारा ये जो सीटेक्स एग्जीबिशन है वो साल में 2 बार हो रहा है अभी से। तो नेक्स्ट सीटेक्स 2025 का अनावरण आपके हाथों करना है, तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि 2024 सीटेक्स का अनावरण मंचस्थ सभी महानुभाव ब्रोशर का ओपनिंग करके यहाँ से करें। साथ में मैं विनती करूंगा जितेंद्र भाई से, जितेंद्र भाई ट्रेजरर, ऑफिस बेरर ऑफ टैक्समेक, आप आइए। हाँ, थॉमस भाई एज वेल एज भावना मैडम को भी विनती करूंगा कि वो भी साथ में जुड़ेंगे। थॉमस भाई, ई जे थॉमस,
धन्यवाद। हम यहाँ से ये कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पास्ट प्रेसिडेंट श्री शरद भाई कापड़िया, श्री महेंद्र भाई काजीवाला, श्री रुपिन भाई पच्चीगर, श्री वसंत भाई बचकानीवाला, श्री भरत भाई गांधी जो कि चेयरमैन भी है फियासी के, श्री नीलेश भाई मांडलेवाला, श्री PM शाह सर, श्री आशीष भाई गुजराती, श्री हिमांशु भाई बोड़ावाला, सभी का यहाँ से हम इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के हेतु स्वागत करते हैं। फोगवा के प्रेसिडेंट श्री अशोक भाई जीरावाला, SMC के विप और ग्रुप चेयरमैन श्री धर्मेश भाई वानियावाला, ऑल द ऑफिस बेरर्स ऑफ टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, DIC जनरल मैनेजर श्री लाडानी जी, सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम के अतिथि विशेष श्री SP वर्मा सर को मैं विनती करूंगा कि आप आए और आपका विचार रजू करें। श्री SP वर्मा सर। आदरणीय विदेश एवं मत्स्य राज्य मंत्री जी, मंच पर आसीन चैम्बर के प्रमुख और हमारे सामने सूरत और सूरत से बाहर के भी जो उद्योगपति बैठे हुए हैं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं। मैंने आप लोगों से अनुरोध किया था कि आज हमारे वस्त्र राज्य मंत्री जी हैं, आप उनको सुनिएगा, हम तो आप लोगों के साथ हमेशा बैठते रहते हैं, फिर भी आपने अगर बुलाया है तो जरूर कुछ बोलूंगा और फिर से ज्ञान देने की कोशिश करूंगा। पहले बात तो चैम्बर को इस सफलता के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज मैं देख रहा हूं कि जो एग्जीबिशन शुरुआत की थी आपने अपने लोगों के लिए, आज उस एग्जीबिशन में पर प्रांत के भी लोग बाग यहाँ आना चालू किए। मैं देख रहा हूँ कि तमिलनाडु का भी प्रेजेंस है, हमारे महाराष्ट्र के भी उद्योगपति यहाँ दिख रहे हैं। सो ये एग्जीबिशन की गुणवत्ता और जो चीजें आप यहाँ डिस्प्ले करके लोगों को बता रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि आप एक रीजनल लेवल से बढ़कर के आप एक पूरे देश के लेवल की एग्जीबिशन को इसमें सफलता की ऊंचाई पे ले। इसके लिए मैं भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूँगा। आगे आते हैं कि आज ये मशीन का एग्जीबिशन फिर से किया है, और आपको याद होगा कि पिछली जो एम्ब्रॉयडरी मशीन्स के एग्जीबिशन में मैंने आप लोगों से अनुरोध किया था कि बातें तो बहुत हो गई, अब कर्म धरातल पे करना है, और धरातल में काम करने के लिए 2-3 लोगों को बैठना होगा। पहले तो जो हमारी मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स हैं और सरकार की तरफ से हम हैं, चाहे वो हम तकनीकी रूप से जानकार हो या सरकार की पॉलिसी रूप से जानकार हो, हम लोग साथ बैठे जो चीज अगर हम क्यों ना ये चैलेंज कर एक्सेप्ट करना चाहे कि जो दूसरे देश कर सकते हैं, अगर चाइना कर सकता है, तो क्या हिंदुस्तान में हमारे क्या कमी है? क्या हमारे इंजीनियर्स में कमी है? हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ हमारा एलॉय अच्छा नहीं है। अरे भाई, भारत फोर्स से अच्छा एलॉय और दुनिया में किसका है? तकनीक हम बोलते हैं कि दुनिया में किसी, हमारे तकनीशियन जो विदेशों में दूसरे की सर्विस कर रहे हैं, उससे अच्छा कौन हो सकता है? हम बोलते हैं कि IT टूल में हमारे लोग अच्छे नहीं है, IT टूल में दुनिया हम संभाल के रख बैठे हुए हैं, तो हमसे अच्छा कौन होगा? बैठ के जरूरत है, मिल बैठ के काम करें। मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि हमें अपनी चीज को जो आज इंपोर्ट कर रहे हैं उसको इंडिजिनाइजेशन करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप देखो कि अगर हम टफ की खाली बात करें तो टफ में अगर करीब 37,000 करोड़ की मशीनें आई, खाली एक स्कीम की मैं बात कर रहा हूं जो भारत सरकार या हमारा कार्यालय मॉनिटर कर रहा है, उसमें से 27,000 करोड़ की मशीन सिर्फ इंपोर्ट से ही आई। अब कितना पैसा हम भारत विदेश को लोगों को देगा? क्या हमारे क्या कमी है? आज मशीनें यहाँ देख रहे थे, नो डाउट सीखने के लिए हम विदेशों से चीजें लेके आए, लेकिन उस चीज को सीख करके जब हम अभी समय आ गया कि हम अपना खुद का भी निर्माण क्यों ना चालू करें। हमारी सरकारें
बहुत ही कंड्यूसिव पॉलिसी इसके लिए दे रही हैं। और मुझे शायद यहाँ लोगों को कम मालूम हो कि ऑलरेडी जो रेपियर की आज बात हो रही थी, हाई स्पीड रेपियर बनाने के लिए आज से 6 साल पहले हमारे जो दूसरा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने ऑलरेडी TMMA को पैसा दिया था। उन्होंने कई बार बोला कि हमने 450 RPM में रेपियर लूम लॉन्च कर दिया है। फिलहाल अभी तक मुझे उसकी गुणवत्ता या उसकी धरातल पर लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं नजर आ रही है। जरूरत है हमारे मैन्युफैक्चर को बैठ के देखने को। जो चाइना मॉडल आता है कि आज हमारे इंटरप्रेनर्स पावर लूम वीवर्स लेके आते हैं और मशीन लगाया, लेवलिंग किया, बोले माल चलाइए, चालू कर देते हैं। उस तरह की मशीनें चाहिए कि ट्रायल एरर नहीं, कि हमारे लोगों ने बोला साहब हमने तो एयर जेट भी बना लिया, रेपियर भी बना लिया, वाटर जेट भी बना लिया, सक्सेस रेट जब हम पूछते हैं कि किसको सप्लाई किया, फेलियर। एक बार लॉन्च करें, भले ही 4 साल तक हम उसकी प्रॉपर फ्लोर टेस्टिंग करें। तो आज फिर से वही चैलेंज आप लोगों के लिए है। आइए मिल बैठ करके बात करते हैं, क्योंकि आने वाला समय, अगर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हमारे प्राइम मिनिस्टर सब बात कर रहे हैं, तो मैंने एक छोटा सा टेंटिव कैलकुलेशन किया था कि अगर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में हम 1 बिलियन का भी एक ग्रोथ रेट अगर टेक्सटाइल सेक्टर में लेने जाए, तो करीब करीब 50,000 करोड़ की जो है मशीन, टेक्सटाइल मशीनें लगेंगी 1 बिलियन के ग्रोथ के लिए। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा बिजनेस पोटेंशियल आपके लिए आगे खड़ा हुआ है। तो बिजनेस पोटेंशियल, हम अपनी चीज की कमाई, हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी क्यों कम करें। कई लोग बोलते हैं कि ये सर बिजनेस मॉडल कैसे सक्सेस होगा। मैंने एक बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल विशाखापट्टनम में देखा, जो मेडिकल में आया। उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा रिवर्स इंजीनियरिंग वो लोग कर रहे हैं। मशीनें लाए, टेक्नोलॉजी खोला, क्या कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट है, किस किस अलॉय से कंपोनेंट बने, पूरी रिवर्स इंजीनियरिंग उन्होंने किया। और मेडिकल में कई इक्विपमेंट में मुझे बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि जो मेडिकल में कई इक्विपमेंट जो पहले इंपोर्ट होते थे, आज की तारीख में विशाखापट्टनम में उन्होंने उसकी वजह से जो मॉडल दिया, बहुत ही हम अपनी सेल्फ सफिशिएंसी की ओर बढ़ गए। सेम मॉडल वी कैन आल्सो अडॉप्ट। और हमारा तकलीफ क्या है एंटरप्रेन्योर्स की, करेंगे तो हम अकेले करेंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे। बार बार आपको बोला है कि हर एक चीज हम नहीं कर पाएंगे। अगर इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन करना है तो हमें वो मॉड्यूल समझना पड़ेगा। से अगर आज हमारे पास वाटर जेट लूम बनाना है, उसमें 67 कंपोनेंट अलग अलग लगते हैं, तो 67 कंपोनेंट के हमें 67 मैन्युफैक्चर खड़ा करना पड़ेगा। तो आपका बिजनेस ऑफ ऑपरेशन आए, इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन आएगा। और उन सबको मिला करके फिर एक आपका असेंबलर खड़ा होगा, जो एक चाहे सूरत ब्रांड में या इंडिया ब्रांड के नाम पर के उसको बेचे। तो मैं आज जो आप 14,000 की बोल रहे हैं, मेरे इंजीनियर इतने सक्षम है, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूँ, मेरे राज्य मंत्री साहब भी बेसिकली टेक्सटाइल इंजीनियर हैं। अगर इससे बढ़िया माहौल आपको आगे कहीं मिल नहीं सकता है, अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है। स्कीमों की आपको जानकारी है, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। हम चीजें एक पायलट बेसिस के ऊपर बैठ करके क्यों ना बात करें और उसको उस सफलता की ऊंचाई पे ले जाए कि वो एक बिजनेस मॉडल। मैं क्यों बार बार आप लोगों का आह्वान करता हूं, क्योंकि मैं 96 से आप लोगों के साथ जुड़ा हूं और मुझे मालूम है कि सूरत ने एक बार जो ठान लिया वो करके जरूर दिखाते हैं। इसीलिए आप लोगों का आह्वान कर रहा हूं, मैं बाकी लोगों को नहीं बोलता। मेरा ये मानना है कि जो आज की तारीख में, ये तो मैंने पर एक साल में टफ की अलावा भी जो हमारी टोटल मशीनरी इंपोर्ट हो रही है 20,000 करोड़ की इंपोर्ट हो रही है। हम ये टारगेट करें कि 20,000 करोड़ की मशीनें हम एक्सपोर्ट करना चालू करेंगे। जो आज की तारीख में एक्सपोर्ट हमारा 5,000 करोड़ है, वो हमारा बढ़ के 20,000 होगा। जो इंपोर्ट है वो 5,000 करोड़ है या उससे कम कर लेंगे। ये टारगेट लेके, ये हम सबका मिलके काम है, सरकार का काम है। यहाँ एंटरप्रेन्योर्स बैठे, मैन्युफैक्चर बैठे हुए, हमने टेक्नोलॉजी समझ ली है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान आ गया है। कुछ लोग ये बोलते हैं साहब ये हम उसको रिपीट करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो पेटेंटिंग का लफड़ा आएगा। उसका भी समाधान हम सब लोग बैठ करके मिलके निकाल सकते हैं कि पेटेंटिंग को भी हम कैसे चीजों को नए ड्राइव में लेके आ सकते हैं।
अगर हमने कारें बनाना सीख लिया है, एक इंटरनेशनल लेवल की कारें बना रहे हैं, दूसरी चीज बनाना चालू कर रहे हैं, अभी हमने टेली कम्युनिकेशन में भी अपने काम करना चालू किया, तो टेक्सटाइल मशीन में हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। रही बात जो हमारे आपके प्रमुख जी ने कुछ बातें रखी मुद्दे, तो एज ए वस्त्र आयुक्त कार्यालय और वस्त्र मंत्रालय हम इन चीज़ों से अवगत हैं और चर्चा उपरांत चीज़ों को बड़ी जल्दी ही आप लोगों के साथ में डिस्कशन करके आप लोगों के समाधान और आप लोगों की जो मांगे हैं उनमें कोशिश और प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। वो बोलते हैं कि जब सब कुछ देने वाले ही आपके बीच में हो तो हमारी क्या काम है। मैं यहाँ अपना वक्तव्य किसी के साथ बंद करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने बहुत एक अच्छी बात बताई है कि मतलब टेक्नोलॉजी को इनोवेशन में कन्वर्ट करना, ये हमने शायद सूरत इज़ नोन फॉर डायमंड एंड टेक्सटाइल बोथ। डायमंड में अभी डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज के ऊपर कम हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिवर्स इंजीनियरिंग ओनली। सो आई रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म सर कुछ ऐसी पॉलिसी भी बनाई जाए कि जिसमें R&D के तौर पे अगर हम टेक्सटाइल को ऐसे रिवर्स इंजीनियरिंग में लेके जाएंगे तो डेफिनेटली वी कैन गेट द एग्जिट पॉइंट। आप सभी को आज इसलिए खुश भी होना चाहिए क्योंकि अभी जो हमारे मुख्य अतिथि को मैं बुलाने जा रहा हूँ उनका परिचय तो मैंने दे दिया है आप सभी को। वो भारत सरकार के राज्य कक्षा के कपड़ा मंत्री तो है ही, पर पहली बार ऐसा संयोग हुआ है कि कपड़ा मंत्री भी है राज्य कक्षा के और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी है, जो एक्सपोर्ट्स के लिए भी हमें कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगे, कनेक्ट होंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं विनती करूंगा आसाम के राज्यसभा के सांसद, भारत सरकार के राज्य कक्षा के कपड़ा एवं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर श्री पवित्रा मार्गरेटा जी से कि आप आज के कार्यक्रम के अनुरूप अपना मार्गदर्शन करें। सर। नमस्कार सूरत, केम छो? मजामा? आज સુરત ઇન્ટરનેશનલ ટેક્સટાઇલ એક્સપોના ઉદ્ઘાટન નિમિત્તે સુરત આવવાનો અને તમને સૌને મળવાનો જો મોકો મળ્યો છે એ માટે હું આપ સૌનો અને સાઉધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીનો આભારી છું। આજે મને સુરતની એક ઓર ખાસિયત વિશે જાણવાનો અવસર મળ્યો છે। सूरत मात्र कापड़ અને હીરા ઉદ્યોગ માટે જ નહીં પરંતુ તેના ખંતીલા લોકો કલ્ચર અને અવનવા સ્ટ્રીટ ફૂડ માટે પણ એટલું જ પ્રખ્યાત છે, રાઈટ? સુરતનું સ્ટ્રીટ ફૂડ ઘારી, ઊંધિયું, લોચા, મિસલ પાવ વગેરે પૂરા ભારત અને વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત છે। સુરતવાસીઓનો ફૂડ પ્રત્યેનો પ્રેમ, તેમની આત્મીયતા, સંસ્કૃતિ અને મહેમાનવાજીનો જીવંત ઉદાહરણ છે। So actually my director in my external affairs ministry is from Gujarat. Is a 2012 batch IFS officer. He is accompanying me, my brother Vipul. So I talked to him. Say, गुजराती में कुछ लिख के दो तो देखता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम जब फ्लाइट में था वो लिख के दिया, मैं देखा। सो इट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुलेस्ट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज में इतना मिठास है और अगर श्रद्धापूर्वक इसको सीखा जाए तो 10 मिनट में तो ये मैं सीख लिया। और लेकिन इसमें चाहिए आपको इस भाषा के लिए सम्मान, श्रद्धा। तो इफ यू कीप इट हार्ट एंड सोल, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम इफ आई कम हियर I will speak in full 100% in Gujarati language. So, really, I'm from Assam. My mother tongue is Assamese. I have learned a little bit of English and Hindi. But today I am telling you that Gujarati is one of the finest languages in the world.
one of the finest languages, like my mother tongue. Anyway, so namaskar to all. This is my first meeting as a textile minister in a public meeting. So for the last 1 month, I have been, talking to my colleagues. Kya hai, vishay kya hai? It's a vast ocean, textile, right from handloom, handicraft to, jute to MMF, say weaving, spinning, bagaras. It's a vast ocean. To roti, kapra, makan, tini cheez hai. So everybody, everywhere, right from shoes to, from stays to backdrop to my shirt, everything is textile. So, luckily, many of you may know, may not know, I was a student of textile technology. A little bit of 30 साल पहले I too knew something like weaving, spinning, textile chemistry. थोड़ा बहुत मेरे को, लेकिन 30 साल बाद I have been in active politics, and as and when I left my institution, then I became a cultural entrepreneur. Cinema banane laga, documentary, film, music. So I shifted to the field, but जो सीखा था 30 साल आगे थोड़ा बहुत तो याद है, वर्क वेफ्ट मेरे को थोड़ा पता है. So anyway, thanks to all my respected audience, especially I should address, I think, the former presidents. I have not seen such a galaxy of luminaries. जो former president को इतना सम्मान और parallelly former presidents का chairman का संगठन के लिए जो सम्मान में पहले तो ऐसा संस्था देखा नहीं. और very proudly मेरा present president बोल रहे देखिए ये है ये जो बात कर रहे थे ना हम लोग दूसरा बात नहीं करते. He was introducing each and every, he was describing each and every with due honor and glorification. ये साहब ये है, ये साहब president. The love and affection and the bonding. For the first time I've seen, and it will grow like it. Yeah, that's why it is shining. This chamber is growing day by day. It is shining day by day because of the margdarshan of the seniors and the love and respect from the juniors. And this should be an example. Anyway, Mr. Parmaji, my colleague in the ministry, Vijay Maiwawala, the president, my friend, Nikhil Madrasi, Ramesh Vagasia, Nirav Mandelwala, हाँ नाम गलत करने से बहुत गुस्सा आता है ऐसा नहीं क्या. Anyway, मृणाल शुक्ला, बिजल जारीवाला, सुरेश पटेल, डॉक्टर विजय दरड़िया, okay, प्रणव मेहता and Mahendra Kakadia. Anything left? And I have already mentioned my seniors. So, on behalf of me, I'm from Assam already. The anchor of this event has mentioned my friend that I'm from Assam. I'm from Assam. I have been sent to the Rajya Sabha in 2022. I'm one of the youngest members who entered the Rajya Sabha at the age of below 50. So, Modi Sahab ne Modi Tree में हमको लिया है राज्य मंत्री MEA and for textiles. So this is my first event I have said you. So during this first half, when I visited the exhibition, at the time my friends from our chamber has explained many things, the problems, the achievements, and what to do, what not to do, what is the expectation of the fraternity of our textile. They have already explained, and I assure you these things I will carry forward to my cabinet minister, who is a very dynamic leader, Mr. Giriraj Singh Ji, and all the stakeholders of my ministry and the government of India. And another point, one thing, interesting thing has mentioned that yes, I serve as a Minister of State for External Affairs as well, which is a little bit correlated because I have seen the data provided to me that we export 35 billion USD textile से, and we import 7 billion USD. So export शब्द आ गया तो थोड़ा बहुत मेरा भी duty होता है being an external affairs minister, and I assure you my another minister, my Margaret Secretary Jaishankar ji is a very learned, experienced and sensitive minister. So we will discuss all the related things to textiles.
So it is a really great honor and immense pleasure that I stand before you today at the inauguration of Surat International Textile Expo SITEX 2024. I would like to extend my heartfelt thanks to the Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry for inviting me to be a part of this momentous occasion. It is truly inspiring to see such remarkable gathering of innovators, industry leaders, entrepreneurs, and technology enthusiasts coming together under one roof. I am told that there are more than 100 exhibitors, and already I have come to know that the area of utilizes 6,750, which is the highest till date. So congratulations to the president and the team. Across the entire value chain participating in the event, this assembly reflects not only the vibrancy of our textile industry, but also our collective commitment to driving progress and embracing new possibilities. India's cultural legacy is proudly weaved by its textile heritage. We have come a long way from the industrial standpoint, where our textile and apparel sector alone contributes approximately 4% share of the global industry. Today, we look at textile as a key sector that will help us to build an Atmanirbhar Bharat. Our Honorable Prime Minister believes that, I quote, our textile traditions have showcased powerful ideas and principles. They include diversity and adaptability, self-reliance, skill, and innovation, end quote. These textile traditions are supported by the pillars of Make in India and Vocal for Local. Vocal for Local, the very point is being categorically mentioned and discussed by my colleague Burma. The government of India is committed to advancing the textiles industry in India in collaboration with state governments through the development of PM Mitra Parks, we all are aware of that are expected to attract large-scale investment, encourage infrastructure development, as well as job creation through a holistic ecosystem and enabling supply chain. In addition, an enabling PLI scheme and National Technical Textile Mission is expected to provide a necessary boost to technical textiles, which is an unstoppable giant for the sector. To achieve these larger ambitions, the workforce plays an important role and strengthen the human resource. Schemes like Samarth provide training to fill the skilling gap. As we all know, India is working towards becoming the $5 trillion economy by 2025 under our Prime Minister's vision. The textile industry is estimated to reach $250 billion business in 2025 and exports exceeding $100 billion by 2030. Today, I'm delighted to be here in Surat, the textile city of India. Really, when I had been a student, my dream was to come and see how Surat can, feed 650,000 of power looms. And it's a little bit relevant. I am from a place, immense pride, I should mention it, that message also sent being in Assamese. So in my state of Assam, we have approximately 13 lakhs of handlooms, highest in India. Although our state is very small, having a population of 3.4 crore, in our state of Assam, almost 35 to 40% handlooms of India are concentrated. They are only in Assam. So I am from that place, and I am now standing in front of you in such a place where it is said, to the best of my information, it is the second. Our Surat city is having the second numbers of looms after Maharashtra, right? Okay, so really congratulations to you and all the seniors who initiated this journey of Surat. So Surat boasts one of the highest installation of modern weaving machine in the country. If we say about modern weaving machine, the highest installations of modern weaving machines in the country, highlighting the significant impact of this exhibition on our industry's capabilities. Surat has immense export potential, particularly in textile and diamonds. Now the Surat airport has become an international airport. It will help immensely in attracting foreign investment and facilitating export operations. The evolving textile industry requires multi-stakeholder approach to leverage advanced technology in boosting production capabilities
and promoting sustainability. I would like to highlight that the success lies in navigating the competitive landscape through strategic technology sourcing, ensuring a bright and sustainable future for the industry. In accordance with Prime Minister Modi's vision of Vikshit Bharat at 2047, quality and design plays an important role. By consistently delivering superior products made as per the global standards, we build trust and loyalty among new customers. This requires regular consultations with local and global stakeholders. And again, if I come to this, our exhibition, my dear President was saying that it's really like international standard, right? He asked me. I said, no, it's not like international. I have a little bit of experience. It is a really, in true sense, an international standard. No, it is an international exhibition. This exhibition, which we are celebrating now, this is an international standard, international exhibition. So, as CITEX 2024 celebrates its 10th edition, it continues to embody our dedication to technological advancement and industrial growth. This exhibition stands as a testament to the dynamic spirit of southern Gujarat and its relentless pursuit of innovation. I have been informed that last year, approximately 15,000 business-to-business visitors visited CITEX. There is a remarkable number. This year, we should aim for double or triple that number, and I'm optimistic about that. Today, India has the trust of investors because we have a stable, responsible, and reform-oriented government. And for Surat, it's a double-engine government. As we move forward, let us embrace the future with optimism and enthusiasm. Together, we have the potential to achieve remarkable milestones and make significant contributions to our industries and society. Now, I'd like to quote, our mantra is reform, perform, and transform. We want to do better and better. As Minister of State for MEA, I have been given the responsibility by our Honorable Prime Minister to contribute towards strengthening India's global relations. And I assure you, with the guidance of Paramadriniya Jaisar Sankarji, and textile will be an integral part of our mission. So, in this role, I will be working towards consolidating the existing markets and promoting India's textile industry on a global scale. And I was given 20 minutes, probably I have crossed. सब एक ही दिन में बोल दे तो next time हमको नहीं बुलाएगा. So next time I will come with a Gujarati script and you will have with a proper practice of a day. इतना सुंदर भाषा एक दिन में हो जाएगा. No. So wish you all the best, and I congratulate my dear friends from the present body, and me also. I already mentioned, although I'm a minister, I'm below 50. I seek blessings from my big brothers there. So thank you all. Meet us next time. And long live Gujarat. Jai Gujarat. क्या बोलते हैं? जय 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 गरबी गुजरात. जय जय गरबी गुजरात. जय असम. वंदे मातरम. गुजराती भाषा માટે તો સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન થયેલ છે. सर हमें लगा कि मतलब पूरा स्पीच हमें हिंदी में देना है, बट द वे यू हैव स्टार्टेड इन गुजराती, द कल्चर वी आर एक्सचेंजिंग आसाम एंड गुजरात. थैंक यू सो मच फॉर रिफ्लेक्टिंग ओवर हियर. आपने कुछ बातों पे जस्ट सेकेंड, हम अंत पे ही है. सभी को 2 मिनट के लिए रिक्वेस्ट है. પ્લીઝ કોઈને ઉભા થવા વિનંતી. આપણે બધા હિન્દીમાં બોલ્યા છે, ગુજરાતીમાં ચલો फाइन. सर जी एसोसिएशन तरफ से एक वो ऑफर, वो जो एक रजूआत जो प्रेजेंट उन लोगों का है इच्छा कि मैंने जो आपको बोला वो कि चाइनीज़ इंजीनियर्स को, चाइनीज़ टेक्नीशियन को यहाँ वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो उस पर आप ज़रा गौर करना. वहाँ से इतनी सारी मशीनें आएगी तो यहाँ से आने में इधर इंजीनियर्स या टेक्नीशियंस को वीज़ा मिलना चाहिए. जी थैंक यू.
પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી અમરનાથજી દોરા અને गिरधर गोपाल मुंद्राजीનું પણ અહીંયા નોંધ લઈએ છીએ। सर आपने फोकस किया स्किल डेवलपमेंट पे, इंटरनेशनल लेवल का नहीं पर ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बात किया रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म और कैसे हम एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री साथ में इस प्रयास को लेके एक्सपो का एग्जीबिशंस का खास करके एक्सपोर्ट्स के लिए ज़्यादा यूजफुलनेस हो, इसके बारे में मैं विनती करूंगा वोट ऑफ थैंक्स आभार दर्शन के लिए वाइस प्रेसिडेंट श्री निखिल भाई मद्रासी। Ladies and gentlemen, we are not at all running late. We are in time. So please next 3 minutes आप आपकी जगह please maintain कीजिए। Sir, at this juncture I am opening the speedways of my heart while a spontaneous stream of feelings of thanks flows. हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। सबको शायद पता नहीं होगा, सर गूगल बता रहा है कि सर ने ज्वाइन किया पॉलिटिक्स सिर्फ 2014 में। इसके पहले वो फिल्म एक्टर थे। प्रोड्यूसर भी थे। उनकी जो फिल्म है तुमिमुर मतुमुर, जुनबाई हीरोइन मंजाई, which is one of the biggest hit films of all the time in Assam। अब सवाल है कि मैंने इसका उल्लेख क्यों किया। तो जिस तरह से कलाकार कोई भी होता है ना, वो किसी भी तरह से अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि वो पूरे ऑडियंस में छा जाए। गुजराती स्पीच देकर उन्होंने जो अपनी कलाकारीगिरी दिखाई वो 2014 की देन है। तो सर आपने हमारा दिल जीत लिया। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा क्लेप हमारे सर के लिए कि आपने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। एसपी वर्मा जी को हम हमारे लोग बोलते हैं कि हमारे अपने हैं, क्योंकि वो हर प्रोडक्शन में एक दिन पहले आ जाते हैं, पूरा सर्वे कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि मिनिस्टर आते तभी, मिनिस्टर नहीं भी आते तभी भी एक दिन पहले ही आ जाते हैं और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं वो अपने आप में तलाश करते हैं और एक दिन वापस रुकते हैं ताकि ये जो चीज हो रही है उसमें जो रिसेंट डेवलपमेंट है और पूरी मतलब खानगी तरह से वो अपने आप में इतना स्टडी कर लेते हैं ताकि वो पूरी चीज को वो आगे बयां कर सके। तो ऐसे हमारे वर्मा जी के लिए आज की दूसरी क्लास। सिटेक्स अपने आप में चेंबर की पहचान है और हमारे फेडरेशन जितने भी होते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए जो एसोसिएशन होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ है हमारी स्ट्रेंथ बनती है। आज सूरत टेक्समेक फेडरेशन ने जिस तरह से परफॉर्मेंस करके इतना बड़ा एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज खड़ा करने में हमारी मदद की, तो टेक्समेक फेडरेशन के जितने भी लोग यहाँ उपस्थित है वो जरा खड़े हो जाए अपनी सीट पर। तो ये है टेक्समेक फेडरेशन वाले सभी हमारे महानुभावों का हम पहले दिन से हार्दिक स्वागत करते हैं। एग्जीबिटर्स जितने भी हैं आप पहले खड़े हो जाइए। यहाँ पर जितने एग्जीबिटर्स हैं जिनकी बदौलत ये एग्जीबिशन को हम इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दे सके, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक जमाना था जब 3 मीटर बाय 3 मीटर में ऐसे एग्जीबिशन हुआ करते थे। एक स्टॉल, आज डिजाइनर स्टॉल जिस तरह से लगे, कोई भी अंदर आएगा तो उनको पता नहीं चलेगा कि ये सूरत है। ये हम मान लेना चाहिए कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन सच्चे तौर पर है। इस चैम्बर के एग्जीबिशन को, फेडरेशन के एग्जीबिशन को सफलता के लिए हमारे जो स्टाफ है उनकी बड़ी मेहनत है। अब उनकी भी हथौटी आ चुकी है। ऐसे एग्जीबिशन को किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से किया जाए, ये उनकी अब पहचान हो गई है। ऑल द स्टाफ मेंबर्स ऑफ SGCCI, ग्रेट कंग्रेचुलेशंस फॉर ऑल ऑफ यू। हमारे कमेटी चेयरमैन, को चेयरमैन, मैनेजिंग कमेटी के सदस्य जितने भी यहाँ उपस्थित है उनके लिए इसलिए ज्यादा से ताली बजाइए ताकि उनकी मेहनत पूरी लगी रहती है। वी आर थैंकफुल द पास्ट प्रेसिडेंट, द गैलेक्सी ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट। सर आप लोग सभी लोग खड़े हो जाएंगे क्योंकि हमारा जो गौरववंता भूतकाल है इनकी ये देन है। यहाँ जितने भी पास्ट प्रेसिडेंट हैं, वनिता विश्राम में हम लोग खुद हम हथौड़ी चला के इस एग्जीबिशन को हम लोगों ने शुरू किया था। आज आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा सम्मान चेंबर को मिल रहा है ऐसे एग्जीबिशन को आयोजन करने में। माई रिक्वेस्ट टू बिजल जरीवाला, आप खड़े हो जाइए। सुरेश भाई पटेल एंड द इंटायर एग्जीबिशन टीम के जितने भी सदस्य यहाँ पर है, हेलो एग्जीबिशन टीम के मेंबर्स जितने भी हैं वो सब खड़े होंगे। हम आपके बहुत बहुत आभारी है क्योंकि आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका उत्साह, आपका जोम
आपकी कुछ कर बताने की तमन्ना से इस एग्जीबिशन ने ये स्वरूप दिया है। बिना पैसा कुछ नहीं चलता है। हमारे गुजराती में कहावत है, नाना वगर नो नाठियो नाणे नाठा लाल। तो हमारे जितने स्पॉन्सर्स है, पावर्ड बाय गोल्ड स्पॉन्सर्स, सिल्वर स्पॉन्सर्स, आप भी खड़े हो जाइए ताकि हम आपका अभिवादन कर सके कि आपकी बदौलत हम इतना बड़ा एग्जीबिशन यहाँ पर कर सके। औद्योगिक एसोसिएशन के आभारी हैं, हमारे सुंदर संचालन करने के लिए मास्टर ऑफ सेरेमनी डॉक्टर विजय रादड़िया, वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू। हमारा छोटा कार्यक्रम हो, बड़ा कार्यक्रम हो, लेकिन इनकी सफलता का सबसे बड़ा आधार है हमारा प्रेस और मीडिया जगत, क्योंकि इनकी दौलत क्या होता है कि एक विराट स्वरूप लोगों को सामने दिखना मिलता है। कल रिपोर्टिंग आएगा तो लोगों को पता चलेगा, अरे वाह इतना बड़ा एग्जीबिशन रहा है, मैं तो रह गया, चलो भाई हम भी चलते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू मीडिया फ्रेंड्स फॉर योर काइंड सपोर्ट। और हमारे लेडीज विंग के सभ्य हैं, मैनेजिंग कमेटी के सभ्य हैं, और आप सबका शुक्रगुजार, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।